बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कहने के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तारीख में पहली मरतबा 74 पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है ना वो कमी का फैसला कर लिया गया, बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन का भी आगाज़ कर दिया गया। तो आज के प्रोग्राम में इसी पर ही बात करेंगे, अवाम पब्लिक क्या कहते हैं और किस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान के इस विजन को कैसे देखते हैं, वो क्या समझते हैं आने वाले वक्तों में महंगाई का जोर टूटेगा या नहीं। इन्हीं सब बात के क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं भाईजान? सबसे तो पहले 10 नहीं, 20 नहीं, 74 पे पेट्रोल सस्ता कर दिया गया गवर्नमेंट की जानिब से और तारीख में बहुत बड़ा एक रिलीफ मिला है। आप क्या समझते, इससे आवाम को कितना फ़ायदा होगा? सर, आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो अच्छा इक़दाम है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, ठीक है, और मरीम नवाज साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं हम उनका, ठीक है। लेकिन और भी महंगाई जो से उसको भी कंट्रोल करने में शायद कामयाब होंगे जल्दी। जी हाँ जी। अच्छा भाई, ये बताइएगा, जिस तरह आप ज़ाहिर बात है किरायों में भी इजाफा किया गया था, पेट्रोल जैसे कि 10-20 रुपये भी महंगा होता था, किरायों में इजाफा कर दिया जाता था और इसी से अल्टीमेटली क्या हुआ, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा जो है ना वो हो गया था। जी, उनको भी कम करना चाहिए, हुकूमत को खुद नोटिस लेना चाहिए। जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ ऊपर चली जाती है, अब वैसे ही नीचे भी आनी चाहिए, अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी नीचे आनी चाहिए ना। भाईजान, पेट्रोल 74 पे सस्ता हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ आपको, ये मुझे बताया। ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इंशाल्लाह, अनकरीब शायद और अच्छा हो जाए। बहुत रिलीज मिला हमें, हम बहुत परेशान थे पेट्रोल के हवाले से, जो कमाते थे पेट्रोल डलवा लेते थे, लेकिन अब 74 पे कम होने से कुछ रिलीज मिला है और कुछ इंशाल्लाह उम्मीद है कि और मिलेगा। अच्छा, पहले तो ये था कि 200 में डला तो आधा लीटर पेट्रोल आता था, 250 में आधा लीटर आता, जाते जहाँ जाते थे ना जाने वापसी आना कि नहीं आना। गैस वाले हैं वो भी पैदल जा रहे हैं, पेट्रोल वाले वो भी पैदल जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाले वो भी पैदल जा रहे हैं, लेकिन कुछ रिलीज मिला है, इंशाल्लाह कुछ उम्मीद है और मिलेगा। अजीब जी, आपने गुफ्तगू सुनी और जिस तरह ये इन्होंने कहा कि रिलीफ मिला है और मजीद ये तवक्को है कि रिलीफ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। अच्छा भाई, ये बताइएगा, 74 में पेट्रोल सस्ता हुआ, आपको कितना फ़ायदा हुआ अब इससे? बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा। पहले कितने का पेट्रोल डलवाते, अब कितने का डलवाते हो डेली बेसिस पर? पहले 400 का, अब 200 का, 300 का डलवा दूँ। अच्छा, हाँ जी, ठीक जा रहा है, सही है। अच्छा भाई, क्या समझते हैं, किराया भी कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिस तरह पेट्रोल सस्ता हुआ है तो होना चाहिए, बड़ी बसों का तो हो गया है, अब इनका भी होना चाहिए, ये भी ज़रा कम कर लें तो अच्छी बात है। 317 रुपये हो गया है, सही। अब मजीद 300 रुपये, 317 नहीं, 300 रुपये पेट्रोल हो गया। हो गया तो 12 अभी कम होना चाहिए, ज़रा और कम हो जाएगा तो चलो फ़ायदा हो जाएगा, आवाम को भी, हमें भी फ़ायदा हो जाएगा, मोटरसाइकिल वालों को। अच्छा भाईजान, पेट्रोल 74 पे सस्ता होने से क्या फ़ायदा हुआ आपको? सर, इससे काफ़ी हमें फ़ायदा हुआ। हम राइड चलाते हैं, हमारे रेटों में हमें कोई 4 पैसे बच गए हैं अब, और हम गुजारिश करते हैं वज़ीर-ए-आला से भी इसे और कम लेके आए, क्योंकि ये 240 से उठाया गया तेल, 240 से उठा के ये 450 तक गया है। इससे नीचे जहाँ इसका रेट था वापस लेके आए। इन हुक्मरानों की ये मेहरबानी है। तो कितना होना चाहिए पेट्रोल आपकी नज़र में, जैसे आप राइडर हैं तो? सर 220 या ज़्यादा से ज़्यादा 240। अच्छा, 400 तो पेट्रोल लीटर था, तो कितना आपका डेली का पेट्रोल लगता था बाइक पर? सर, हमारा को 3 से 4 लीटर पेट्रोल लग जाता था डेली का, और बचता कुछ भी नहीं था हमें। और अब फिर भी कुछ बचत हो रही है हमें, लेकिन 240 से ये ऊपर गया है, 240 से फिर इसका वही रेट लेके आए या इससे नीचे लेके जाएँ। चलें जी, उम्मीद करते हैं जी 240 ही आना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो तारीखी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है, 74 रुपये की कमी के साथ अब 300 यहाँ पर 1 रुपये, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट है 299 रुपये और कुछ पैसे हैं। इनसे बात करते हैं कि भाईजान क्या कहेंगे जी, 74 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है? जी बिल्कुल, होना तो अब वैसे कमी ज़्यादा होनी चाहिए, बढ़ाते तो ज़्यादा है, लेकिन तरक्की कमी कर दी है इसमें, अच्छी बात है। अब ये वैसे पूरी अपनी वापस कीमत पे आना चाहिए, जो पहले कीमत थी असल कीमत पे आना चाहिए। मेरी भी इनकी मेहरबानी है, इस महंगाई के दौर में इन्होंने 74 रुपये कम करके, जैसे पहले 4 रुपये कम कर रहे हैं, लेकिन ये वाकई तरक्की कमी की है इन्होंने। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर बात 74 रुपये कम हुए तो चिंगची रिक्शों का किराया और दूसरा भी किराया भी कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जाहिर है, अब जैसे पेट्रोल ज़्यादा बढ़ता है, सुबह अगले दिन वो किराए में फौरी इजाफा करते हैं, ऐसे फौरी नीचे भी करना चाहिए। इन्हें भी चाहिए कि फौरी नीचे करें, जैसे बढ़ाते हैं ऐसे कम भी करें। पेट्रोल 74 रुपये सस्ता हुआ है,
तो क्या कहेंगे, पहले 5 रुपए 7 रुपए सस्ता होता था, अब लंबी चलाने के हिसाब से इन्होंने खूब झूठी लगाई है और माशाल्लाह इनका जो है अल्लाह पाक इनको नेकी की दया दे। आवाम पिस के रह गई है, बिलों ने जान ही छोड़े। ठीक है सर, मुझे बताइए 74 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ, इससे अब कितना फर्क पड़ेगा? जाहिर बात है बाप को तो फर्क थोड़ा सुकून तो होगा ना, जो अपनी जेब से जा रहा था वो बच्चों को खिलाएंगे। ठीक है ना, अभी जो हालात जो है वो आपको पता, आपके सामने है। आजकल हैंड टू माउथ हुआ हुआ है हर बंदा, लोग कर्जे ले लेके अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो आए दिन जब कर्जा लेने के लिए लोग आते हैं तो लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है जी। अच्छा सर, ये बताइएगा 74 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है, इस पर आप मुझे ये बताइए कि अशिया खुर्दनोश की दीगर की चीज़ें तो कम होनी चाहिए ना, फिर उसके लिए अब क्या कहें? हाँ जी, उनके ऊपर इनको खुद चाहिए ना कंट्रोल करें, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ जो है बढ़ती ज़रूर है, लेकिन कम होते होते टाइम लगता है। जिस दिन रेट बढ़ता है उसी दिन वो अगले दिन ही वो, बल्कि उसी टाइम वो 12 बजे वो बैठे हुए होते हैं टीवी के ऊपर, और रात को 12 बजे जैसे पेट्रोल बढ़ता है वैसे ही रेट उन्होंने बढ़ा देने हैं। अब ये सस्ते हुए हैं ना, अब इनको बिल्कुल कोई वो नहीं है। अभी उन्होंने कहना जी हमारे पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, अकबरी मंडी चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, वहाँ पर यही हाल है सबके। वो कहें हमारे पास तो अभी गवर्नमेंट का हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया। अच्छा भाईजान, 74 रुपीज़ पेट्रोल की कीमत कम हुई है, तो क्या कहेंगे सर? नहीं, बेहतर है माशाल्लाह, अच्छी बात है। गरीबों वहाँ पे अगर अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। बाकी खाने पीने की शेयर है उनमें भी कमियाँ होनी चाहिए इस हिसाब से, जिस तरह से पेट्रोल की हुई है। ट्रांसपोर्ट सस्ती होनी चाहिए, बिजली की कीमतें नीचे आनी चाहिए, ताकि एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली अपनी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर ज़िंदगी से इंजॉय कर सके। तो जितनी महंगाई होगी उतनी बेरोज़गारी होगी, लोग चोरी चकारी ये वो हर चीज़ें बढ़ती हैं इस हिसाब से। अच्छी बात है, इसको और मज़ीद और नीचे आना चाहिए ताकि और इकोनॉमी आगे ग्रोथ करे यहाँ पे। इस तरह आज आपने पेट्रोल डलवाया तो आपकी कितनी बचत हुई है? अगर पिछले रेट के मुताबिक करवाते तो उसमें क्या फ़र्क था? वो 2500 का फ़र्क पड़ा है टैंकी पे। 10,500 में होती थी, अब पूरी 8,000 में हो रही है। अब 2500 बचे ही है ना हमें। इसीलिए बच्चों के लिए काम आएगा। बेशक क्यों नहीं सर, यही छोटी छोटी जो बचत होती है इसी को हम सेव करते हैं, जो हम अपने रोज़ की डेली रूटीन में हम खाने पीने की शाम में इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर यही चीज़ होती है। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाईजान, पेट्रोल सस्ता हुआ है 74 रुपये, तो कितना फ़र्क पड़ा होगा आपके काम पर, ये बताएं। हमारे काम का काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि पहले पेट्रोल महंगा होता है और हम कहीं ना जा सकते हैं दूर, ना कहीं घूम सकते हैं, ना कहीं बच्चों को लेके जा सकते हैं। इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया अभी। तो आज कितने का पेट्रोल डलवाया? मैंने 400 का अभी डलवाया। फिर कितने का? 400 का डलवाया। अब देखें 400 का, पहले आपका बड़ी मुश्किल ही वो तकरीबन 1 लीटर और कुछ आता था, अब जाहिर बात है आप देख लें 1.25 लीटर से ज़्यादा आ गया होगा अब तो। जी, पहले 500 का डलवाते थे, लेकिन फिर घर जाने तक ख़त्म हो जाता था, लेकिन अभी 400 में सारा घूम के भी आ जाएंगे और काम भी कर लेंगे। गुड जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाईजान, यामाहा बड़ी पुरानी बाइक है जी, तो कब से ये आप इस्तेमाल कर? ये अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये मैं 2007 से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो गाड़ी है ना बहुत अच्छी है, ये देर पा है और मजबूत है, ये लॉन्ग लाइफ है, ये इसका काम बहुत कम निकलता है, ये रास्ते में तंग नहीं होता। इसमें जहाँ फैसलाबाद ले जाओ, मैं कपड़े का काम करता हूँ, मैं यहाँ इस तरफ फैसलाबाद जाता हूँ, मैं इस पर जड़ा वाले जाता हूँ, दूर दूर तक का सफ़र करता हूँ, मगर इसने कभी डिस्टर्ब नहीं किया हमें। जब आपने दूर का सफ़र करना है, 74 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, हाँ जी, तो कितना फ़र्क पड़ेगा? जाहिर बात है आपके काम में पड़ता है जी, क्यों नहीं पड़ता है, अभी तो फ़र्क पड़ेगा। तो कितने का पेट्रोल डलवाया आप? पहले हम जब फैसलाबाद जाते थे 600-700 रुपये का पेट्रोल लगता था, पहले जब लॉकडाउन लगा था। अभी आपको पता है महंगाई ज़्यादा है, तो उसकी वजह से फिर पेट्रोल जो है ना ज़्यादा डलवाना पड़ता है, मगर अभी तो फ़र्क पड़ गया ना। अभी जब रेट कम होगा तो पेट्रोल ज़्यादा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान, ठीक है आप? खैरियत से? अगर हम आप सुनाए भाईजान, 74 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है। पेट्रोल सस्ता वो बिल्कुल होना चाहिए था पेट्रोल, लेकिन 299 रात टीवी में बता रहे थे कि पेट्रोल 299 हो गया है, लेकिन ये फिर भी तकरीबन को 300-1.5 रुपये दे रहे, 1 रुपया दे रहे हैं ये। अच्छा, 1-1.5 रुपये का फ़र्क फिर भी आ रहा है इसमें? हाँ, आ रहा है तकरीबन, फ़र्क कितना आ रहा है। चलिए, इस पर हम एक्सपर्ट से हम बात करेंगे कि जाहिर बात है जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट मुकर्रर किया है 299 और कुछ पैसे, और जाहिर बात है कि उसी में ही होना चाहिए, इसकी क्या बिहाइंड द एक्सपेक्टेशन? 1 रुपये 49 पैसे दे रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है, जब पेट्रोल बढ़ता है तो तकरीबन ये 50-60 रुपये जंप होता है, और ये कम कर रहे हैं तो तकरीबन कोई 5 रुपये 10 रुपये कर रहे कम कर रहे हैं। इस दफ़ा तो 74 रुपये कम कर दिया ना डायरेक्ट। ये तो बहुत गवर्नमेंट अच्छा इकदाम किया है, बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, मेरे ख्याल से सोचना पड़ता है। किरायों के लिए भी प्राइसेस नीचे आएंगे, किराए कम होंगे, एक्सपेंस कम पड़ेंगे, तो बहुत हमें फ़ायदा होगा, बहुत तरक्की होगी।
अच्छा सर, अगर सपोज जाहिर भाई कोई चीज़, किसी चीज़ की कीमत जब आगे बढ़ती है, शिया खुर्दनोश की कोई भी, उसको कम लाना बड़ा मुश्किल हो, ये तो हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। किरायों में कमी, इस तरह चिंची रिक्शे के किराए में कमी। गवर्नमेंट ने कम किया है, लेकिन हम और जो चीज़ें हैं खाने पीने की, अशियाँ है, दाल है, चावल है, घी है, इन चीज़ों को भी नीचे आना चाहिए। जब पेट्रोल बढ़ता तो हर चीज़ महंगी होती है, खाने पीने की अशिया खरीद लें, घी ले लें, दाल लें, सब्जियां ले लें, गोश्त ले लें, हर चीज़ महंगी मिलती है। और जब पेट्रोल कम होता है तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट को चाहिए कि कंट्रोल कर, इसको नीचे लेके आए, प्राइस को लेकर आए। भाईजान 74 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, तो क्या कहेंगे सर आप, कितना फ़र्क पड़ेगा? खुश हैं हम, काफ़ी बेहतरी हुई है और चाहते हैं कि और ज़्यादा कम हो और बेहतर हो जाए। लाजमी बात है, पेट्रोल सस्ता होगा तो हर चीज़ के ऊपर उसकी असर पड़ेगा, सस्ती होंगी चीज़ें। जब महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। अच्छा, 4-5 रुपये महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी कर देते हैं। हाँ जी, यही बात है, इसलिए कह रहे हैं कि अब इतना फ़र्क पड़ा है तो अब बाकी चीज़ों में भी फ़र्क पड़ना चाहिए, गरीब आदमी को कोई रिलीफ मिलना चाहिए, इस पर हम खुश हैं। अच्छा भाईजान, कब से ये आप कर रहे हैं राइडर का? ये करीबन 3 मंथ हो गए हैं। अच्छा, 3 माह में। इससे पहले कितने का पेट्रोल लगता था आपका डेली? इससे पहले डेली का करीबन 3 लीटर पेट्रोल लग जाता था कि उसकी पेमेंट करीबन 375 रुपीज़ थी, तो ऑलमोस्ट 1200-1300 रुपये का लग जाता। अच्छा, अब जाहिर बात है, अब पेट्रोल जितना सस्ता हुआ है 74 रुपये, तो उससे फिर कितना फ़र्क पड़ेगा आपको? 150-200 रुपये का तो फ़र्क पड़ ही जाएगा। देखेंगे ना कितनी अर्निंग होती है, कितनी नहीं होती, क्या हमें फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। फ़ायदा तो होगा ना अल्टीमेटली, जब जाहिर बात 74 रुपये सस्ता हुआ फ़ायदा तो होगा, अभी देखेंगे ना, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल की कीमत कम होती है तो हमारी कंपनी जो हमें बोनस दे रही होती है ना, उसकी भी पेमेंट वो डाउन कर देते हैं जब पेट्रोल लेस होता है। तो अभी उनको पेमेंट बढ़ानी चाहिए ना। नहीं, वो पेमेंट डाउन कर देते हैं। भाई 74 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है तो कितना फ़र्क पड़ेगा आपकी बाइक पर? भाई फ़र्क तो कोई नहीं पड़ना, बस बातें ही है। उनके बात वही है कि जितना मर्जी हो, लेकिन पीछे रेट का ज़्यादा होया हुआ, लेकिन इन्होंने कम किया। लेकिन कम से कम मेरे नज़र में 100 रुपये कम होना चाहिए, कम से कम भी 100 रुपये। फिर जाए कोई तकरीबन 25-30 रुपये और सस्ता होना चाहिए, क्योंकि आम बंदे के लिए मुश्किल है ना। हमने तो दिलाना 500,000 का ही, हमें तो वो मसला वही पड़ा हुआ ना, उसमें पूरा कितना होता है, कितना लीटर के हिसाब से देखा जाए तो फिर फ़र्क तो पड़ेगा ना आपको। हाँ, वो तो पड़ेगा, लेकिन ये भी है ना कि आगे महंगाई कम हो ना। अब महंगाई कितनी कम होती है तो आगे पता चलेगा हमें। ये बाकी चैलेंज होगा ना गवर्नमेंट का। रेट बढ़ाए हैं, अब कम हुआ है, किसी ने रेट कम किया ही नहीं अभी तक। हमारे बिजनेस में भी कोई कम ही फर्क नहीं आया। 74 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ तो क्या कहेंगे? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 70 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ 70 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੀਫ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। डेली उतों आते हो फैसलाबाद हो या इतने काम करते रहते हो, फिर महीने बाद जाते हो? हाँ जी, महीने बाद जाइदा जी, ਇੱਥੇ ਰਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ। हाँ जी, की कहोगे गवर्नमेंट ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? हाँ जी, ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ओके जी, एंजॉय करो सर, थैंक यू। क्या हाल है भाईजान, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। भाईजान पेट्रोल 74 रुपये सस्ता हुआ है तो क्या कहेंगे सर आप? सर अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का, मज़ीद सस्ता करना चाहिए, मज़ीद आवाम को रिलीफ देना चाहिए, मज़ीद मतलब आवाम तो महंगाई में पिस गए हैं, तो सारी चीज़ें पेट्रोल से ही मैनेज होती हैं। पेट्रोल महंगा होता है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, पेट्रोल सस्ता होता है तो बाकी चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए। मज़ीद गवर्नमेंट को आवाम को रिलीफ देना चाहिए, मज़ीद पेट्रोल को नीचे लेके आना चाहिए। ये बहुत अच्छा फैसला है, 74 रुपये उन्होंने कम किया है, इससे आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है, लेकिन मज़ीद इसे अच्छा करें तो आवाम के लिए और बेहतर होगा। अच्छा, जैसे आज आपने पेट्रोल डलवाया 9.42 पॉइंट जिनके तकरीबन 9.5 लीटर, तो इससे कितना फ़र्क पड़ा है आज आपने पेट्रोल डलवाने से? ये तकरीबन 500-600 रुपये पड़ गया फ़र्क। पहले तकरीबन टंकी फुल कराते थे तो 34-35 रुपये में फुल होती थी, आज 2829 रुपये में फुल हुई है। तो अगर मज़ीद करेंगे तो मज़ीद ऐसे ऐसा आवाम को रिलीफ मिलेगा, आराम ख़दा मिलेगा। क्या हाल है भजन, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक है जी। तो क्या करते हैं आप? हम जूते का काम करते हैं जी। अच्छा, पेट्रोल 74 रुपये सस्ता हुआ है तो क्या कहेंगे? बहुत खुश हुए जी, हम बहुत खुश हुए हैं। आप अल्लाह खैर करे, और भी इससे नीचे आए तो और भी ज़्यादा खुशी होगी। ये हुकूमत की बहुत मेहरबानी है, जिसमें वज़ीर आज़म को ये सारा क्रेडिट जाता है, ये आपकी मेहरबानी है। अच्छा भाई, पेट्रोल 74 रुपये सस्ता हुआ तो क्या कहेंगे आप? सर जी, दिल की अता गहराइयों से मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हैं हम, ठीक है, और हम शुक्र अदा करते हैं जी ऐसे हुक्मरानों का जिन्होंने हमारे लिए इतना सोचा, ठीक है।
बाकी यही है कि हम करेंगे कि मज़ीद इससे ज़्यादा जो है अच्छा इंशाल्लाह हम पाएंगे इनसे इंशाल्लाह। बस शुक्रिया। अच्छा भाईजान, कितनी बाइक आप चलाते हैं डेली, कितने किलोमीटर से? कम 60-70 किलोमीटर। अच्छा, आप ये पेट्रोल जो 74 रुपये सस्ता हुआ, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा आपके? बहुत फ़र्क पड़ा। पहले हम 200 रुपये का डलवाते थे, आज मैंने लीटर डलवाया, 310 का डलवाया। मतलब देखा पेट्रोल सस्ता हुआ है, ये अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है ये जो पेट्रोल से। गवर्नमेंट के हवाले से जो इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने, ये पेट्रोल की कीमत कम की है, ये बहुत अच्छा किया है। पेट्रोल जो कम किया है ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। और भी चीज़ें कम करें जो सी ज़्यादा महंगी हैं, जो गरीब बंदा ले भी सके। हमारे तरह जो बंदा है, मज़दूर बंदा है, वो चीज़ें ले सके। जो चीज़ें महंगी इन्होंने की हैं, ये पेट्रोल सस्ता किया है। अब कोशिश करें मज़ीद में और महंगाई कम करें जितनी हो सके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, महंगाई कम करें बस, और कुछ नहीं। आपने गुफ्तगू से मुतालबा पेश किया है कि पेट्रोल के साथ साथ मज़ीद महंगाई को कंट्रोल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी का कम करने की। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का बहुत शुक्र जी, अल्लाह का करम। अच्छा भाईजान, 74 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ जी, तो क्या कहेंगे जी अब? मैं क्या कहूँगा जी, मोहम्मद आरिफ शेख। बात ये है कि जी क्या कहें, कहते हैं कि कुछ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮਾਂ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। 62 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 74 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੀਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਆਵਾਮ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਅਦਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ 2 ਧੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ 74 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਾਰ 255 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 44-40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਜੰਪ ਕਰਕੇ 4 4.5 ਪੌਣੇ 500 ਦੇ ਗਿਆ। ਆਵਾਮ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤ। ਮੈਂ ਕੋਏ ਨੂਰ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਇਖਤਿਆਰ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਔਰ ਰਹੇਗਾ इंशाल्लाह। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ। 27ਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਜੂਦ ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ, ਮਾਦਨੀਆਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। जज़ाकल्लाह जी। जी नाज़रीन, शेख साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, गुफ्तगू की। ज़ाहिर बात है पेट्रोल की कीमत तो कम की, लेकिन इसके साथ साथ महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से, दीगर इक़दामात करने के हवाले से जो अरबाब इख्तियार है उनको भी अपना फ़ाल किरदार अदा करने का, बगैर किसी लालच के जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ अगर अपना किरदार अदा करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे, तो ज़ाहिर बात है अवाम के दिलों से दुआएँ निकलेंगी। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, तो आप हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद हम दीगर जो है कि अवाम से गुफ्तगू करें, वो इस हवाले से क्या करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस आज के प्रोग्राम में बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से, गवर्नमेंट की जानिब से 74 रुपये पेट्रोल की कीमत कम की गई। इसके अलावा डीजल की भी कीमत में भी जो खातिर खा कमी की गई। इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करके अवाम इस हवाले से क्या कहती है, पेट्रोल पंप पर मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा भाई, 74 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है तो क्या कहेंगे सर? बहुत बेहतरीन हिसाब हुआ है भाईजान इनका, अच्छा किया इन्होंने। बस ये है कि 250 तक होना चाहिए था तेल। अच्छा, और क्या कह सकते हैं, अल्लाह पाक नेकी की हिदायत भी दे इनको। अच्छा जी, 250 से भी आपको कहते हैं मजीद कमी होनी चाहिए, इतना होनी चाहिए थी ताकि हर बंदा डलवा सके 250 का। अच्छा, इनसे भी बात, क्या हाल है भाईजान, ठीक है? ये शादी के लिए पहले ही नोट इकट्ठे कर लिए कि इधर देने ही है? यार आप तेल पाना पेट्रोल पंप। अच्छा, पेट्रोल 74 रुपये सस्ता होया था, की कहोगे? यार ठीक है, जिन्ना भी हो गया हुण ते। अच्छा, डेली का किन्ने दा पेट्रोल पैंदा सी पहले? ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ 5000 ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ 3000 ਦਾ ਪਵਾ ਲੱਗੇ। 3000 ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1000 1500 2000 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਏ ਘੱਟ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ 1000 1200 ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ तो 2000 रुपया खर्चा, कितों निजाम चलेगा? बिल्कुल सही, ये बात है। अच्छा भाईजान, 74 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, ये बताइए कि आम आदमी जो बाइक इस्तेमाल करता है उसको कितना फ़र्क पड़ेगा इससे? सर बहुत फ़र्क पड़ेगा।
क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ, लोगों ने अपनी बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दी थी आमदोरफ्त, ठीक है। तो अब जो है उससे फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा जो हमारी कार्गोज़ हैं, जितना भी हम यूज़ करते हैं मटेरियल, उसमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो उसके लिए पेट्रोल यूज़ होता है। अब उनका रेट कम होगा तो हमारी चीज़ें सस्ती होंगी, तो ये बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है। अल्लाह करे और भी कम हो। अच्छा भाईजान, क्या करते हैं आप? इधर ही होते हैं आप? मैनेजर हैं आप? मैं पंप पे ही होता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, अच्छी बात है जी, बड़ी खुशी वाली बात है। अब ये बताइएगा कि जिस तरह पेट्रोल महंगा था, अब जाहिर बात है उसमें आपके इस बिज़नेस में, कारोबार में कितना फ़र्क पड़ा था? लोग कितना पेट्रोल डलवाते थे? ये थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा सर। सर बहुत फ़र्क पड़ा था, क्योंकि हमारा काम है, हम सुबह से रात तक 24 घंटे यही देख रहे होते हैं, फ्यूलिंग। तो पेट्रोल महंगा होने के साथ ये हुआ था कि हमारे कुछ, जाहिर सी बात है हमारा काम है, तो हमारे कुछ कस्टमर होते हैं जो डेली आते हैं, हमें पता होता है कि ये हमारे कस्टमर है। तो जो अगर ये कस्टमर आता था, वो 10,000 रुपये का पेट्रोल डलवाता था सपोज़, तो वो कस्टमर 4,000 रुपये का डलवाता था, और कम आना शुरू हो गए थे। जो पहले रोज़ आता था वो 3-4 दिन बाद आता था, उन्होंने यूज़ कम कर दिया था। अब इंशाल्लाह जो है उससे बेहतरी आएगी, फ्यूल कम हुआ है तो लोग अब अपने काम जो है वो ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे, और जेब पे भी वज़न नहीं पड़ेगा। अच्छा भाईजान, आपने बड़े प्रोग्राम्स किए, जाहिर बात है पेट्रोल की कीमत कम होती थी, ज़्यादा होती थी, तो फिर जाहिर बात हम फील्ड में निकलते थे, तो हमें पंप पर आज से पहले, यानी कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी, हमने जब प्रोग्राम किए, बहुत कम लोग हमें दिखाई देते पेट्रोल डलवाते हुए, और बड़ा मुनासिब सा 300 का, 250 का, 400 का, 500 का। और आज जिस तरह पेट्रोल सस्ता हुआ है, उससे कितना फ़र्क पड़ा आज मॉर्निंग से लेकर अब तक? सर मॉर्निंग से अभी तक जो आप ट्रैफिक कह लें, जो हमारी सेल ट्रैफिक है, उसके अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आप कह सकते हैं 20 to 30% जो है वो ज़्यादा लोग, हाँ ज़्यादा अभी लोग आ रहे हैं। नहीं तो इस टाइम आपको जो अभी यहाँ पे लग रहा है रश, इससे आप समझ लो 20% कम होता था, लोग कम आते थे। उसके अलावा अभी हमने देखी है जो बाइंग पावर है ना, वो पेट्रोल की, वो भी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। पहले लोग आते थे वो 100-200 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे, अभी लोग आ रहे हैं वो अब पहले से मतलब अब 300 का भी डलवाएंगे तो लीटर मिल जाएगा, पहले मिलता नहीं था। जी बिल्कुल जी, जाहिर बात है कि जब पेट्रोल की कीमत जो कम हो गई, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के आज जो ऐलान किया गया था। क्या हाल है भैया, ठीक है आप खैरियत? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा भैया, पेट्रोल 74 पे सस्ता हुआ है, तो क्या कहेंगे गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को? सर हम तो पहली बात तो ये है कि नून लीग के ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, मरीम नवाज साहबा, हमारा तो यूँ समझ लें कि हमारे वाजदाद जो हैं, मेरे वालिद साहब, हम शुरू से इनकी तरफ जो है ना, इनको कहते हैं कि ये कारोबारी लोग हैं और अच्छे लोग हैं, ठीक है। और ये जो पीटीआई थी, इसके बारे में हमें समझ ही नहीं है, तो हम किसी के बारे में ऐसे बात नहीं करना चाहते, ठीक है। तो बात इतनी सी है कि ये जो पेट्रोल राइत हुआ है और पूरी आवाम के लिए अच्छा है, ठीक है। सबसे पहले हम मरीम नवाज़ का शुक्र अदा करेंगे कि उन्होंने जो है ना हमारे लिए बहुत अच्छा किया, ठीक है जी। और हमें ये भी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे लिए और भी कम हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, आप भाईजान आप क्या कहेंगे? हाँ जी इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छा हुआ भाई, इंशाल्लाह मजीद और भी होगा, सुना कि और कम होगा पेट्रोल, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इससे ये बताएगा दीगर अशिया खुर्दनोश हैं, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा किरायों में या दीगर में? सारी बात है जी, रात को पेट्रोल सस्ता हुआ, अभी उसी टाइम ही फ़र्क पड़ गया है, ठीक है। किरायों में सारा इंशाल्लाह पेट्रोल के साथ ही सब कुछ चलता है, तो पेट्रोल कम हुआ तो इंशाल्लाह सब कुछ ही कम होगा। बिल्कुल अभी आपने गुफ्तगू से जी सर, डिस्काउंट होगी इंशाल्लाह। जैसे कि पेट्रोल ऊपर हुआ था, तो उसमें जारी बात है महंगाई इसी वजह से हुई थी। हम आवाम इसी उम्मीद से है ना कि अगर पेट्रोल कम हुआ तो आगे बाकी चीज़ों में भी जो है ना कमी आएगी, तो इंसान तो उम्मीद पे ही जीता है बस। तो मैं तो यही कहूँगा कि बात दूसरी बार भी यही कहूँगा कि मरीम साहब का जो है ना हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इतना जो है हमारे लिए रिलीफ दिया, और अल्लाह ताला जो है ना इनको जो है ना हिम्मत दे कि हमारे लिए, हमारी आवाम के लिए और भी जो है ना बेहतर से बेहतर करें। गुड नेम सर? तारिक मनीर मेरा नाम है। अच्छा तारिक साहब, ये बताएगा 74 पे जो पेट्रोल सस्ता किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, और जाहिर बात है इससे एक हर बंदे को, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, इसके अलावा जितनी भी शेख और की कीमतों में भी कमी होगी, तो क्या कहें सर? ये बहुत बड़ा रिलीफ है गवर्नमेंट की तरफ से हमारी आवाम के लिए, और काफ़ी देर बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। ज़रा जब रिलीफ मिलेगा तो हमारी हर चीज़ सस्ती होगी, हमारी आवाम भी यही चीज़ चाहती है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, ठीक है। तो यही मकसद है, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी सपोर्ट की है, काफ़ी अच्छा बड़ा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से जी ये वाला। ये अच्छा, अभी आप गाड़ी में बैठे तो आपसे बात हो रही थी, आपने भी स्पोर्ट्स का आपने जिक्र किया, तो सर ये बताएगा स्पोर्ट्स के हवाले से क्या आप इकदाम कर रहे हैं?
ये आप थोड़ा सा बताएगा हमारे नाज़रीन। मेरी असल में जो एक्चुअल लाइन रही है मेरी IT रही है, कंप्यूटर लाइन रही है, और मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ, ठीक है। तो सारी ज़िंदगी सारा टाइम मेरा कंप्यूटर का गुजरा है। जब एक टाइम आया, जब सेहत पे जब बात आई, तो मैंने सोचा जब मैं अपने लिए भी काम किया जाए और लोगों के लिए भी काम किया जाए। तो मैंने कुछ लोगों से मिला, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में मिला लोगों से, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जी स्पोर्ट्स बहुत अच्छी एक्टिविटी है। डेफिनेटली मुझे पता था इस चीज़ का, मैं खुद अपनी स्टूडेंट लाइफ में कोई हॉकी का ट्रायल दे चुका था। तो उसके बाद मुझे मज़ीद शौक़ पैदा हुआ, जी स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए। तो मैं इस वक्त अपनी 2 अकेडमीज़ रन कर रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट अकेडमी और पाकिस्तान फुटबॉल अकेडमी के नाम से। तो अल्लाह शुक्र है, काफ़ी हमारे 40-50 स्टूडेंट हैं जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, और लड़कियों को भी प्रमोट करते हैं। और तकरीबन हमारी 3 से 4 लड़कियाँ हमारी अकेडमी से पाकिस्तान टीम में गई हैं जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बड़ी अच्छी बात है, और पाकिस्तान में तो लाहौर में तो स्पोर्ट्स तो बिल्कुल नापैद ही होगी। अब तो ज़ाहिर बात है कि ग्राउंड्स ख़त्म हो गई हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि क्या इक़दाम होने चाहिए स्पोर्ट्स के लिए? देखिए जी, गवर्नमेंट के स्पोर्ट के अलावा कोई भी हम काम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम हर चीज़ अपनी गवर्नमेंट भी नहीं छोड़ सकते कि अगर सारे काम गवर्नमेंट ही करेगी। हमें सर ख़ुद भी अपने आप को बेसिकली आगे लेकर आना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, जो स्पोर्ट्स के लवर हैं, उनको स्पॉन्सर करना चाहिए। ख़ास तौर पे हमारी हॉकी को, जो हमारी नेशनल टीम है, उसको भी, नेशनल जो ज़ारा टीम है हमारी, नेशनल गेम है हमारी, उसको भी प्रमोट करना चाहिए। हम सब सिर्फ क्रिकेट पे प्रमोट कर रहे हैं। तो जो हमारे जो मशहूर हज़रात हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं हमें, वो स्पॉन्सर एज ए स्पॉन्सर आए हमारे साथ, और इंशाल्लाह स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। मैं खुद स्पोर्ट लवर हूँ, और इस टाइम मैं खुद क्रिकेट, हॉकी में फुटबॉल सेगमेंट रखेंगे, आपको इनवाइट करेंगे अपने ऑफिस में, आपने हमारे पास आना, फिर आपके साथ एक हम डिटेल एक सिटिंग रखेंगे, उसमें फिर हम आपसे डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे आपकी एक्टिविटीज़ पर, किस तरीके से आप खिदमत। अच्छा सर, आपने IT का जिक्र किया, हम चाहते हैं कि इस आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन से फ़ायदा उठाते हुए आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा IT की फील्ड में किस तरीके से जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो तालीम याफ्ता हैं, अगर वो घर बैठी हैं, वो किस तरीके से सारी इस्तेफ़ादा हासिल कर सकती हैं, कुछ आप बताइएगा सर। सर बिल्कुल, ये हमारा जो लेडीज़ हैं, लड़की हैं हमारी, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है जी हमारी। कह लें कि हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी ना लड़कियों के ऊपर है, ठीक है, फीमेल के ऊपर है। और अक्सर जब सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि ये बच्चियाँ हमारी स्पोर्ट्स को बेसिकली डिग्री लेके घर बैठ जाती हैं, तो या शादी हो जाती है, घर बैठ जाती है। ये सबसे बड़ा अलमी है हमारे लिए। तो हमारी ख्वाहिश है, ये खुशी होगी अगर ये घर बैठ के भी काम करना चाहें, तो हम उसको भी प्रमोट करते हैं। बेटी अलीना तारिक है, वो इस बारे में काफ़ी वुमेन वेलफेयर पे और इस पे काम कर रही है, ताकि जो बच्चियाँ घर बैठी हैं या शादीशुदा हैं, उनको भी प्रमोट किया जा सके ताकि उनको प्रमोट किया जा सके, आप घर बैठ के बना काम कर सकती हैं। ज़बरदस्त है, नाज़रीन आपके साथ हम रखेंगे, ताकि जो घर में बैठी हुई हमारी बच्ची हैं, ज़ाहिर बात वो आपकी जो है ना बेहतरीन आपकी गाइडेंस, आपकी रहनुमाई से और आपकी बेटी की रहनुमाई से वो इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए अपने जो है ना वो खुद रोज़गार चला सके। सर ऐसे ही है, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। ये अब आपके साथ हम सिटिंग रखते हैं अभी। अच्छा भाईजान, क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान, पेट्रोल 74 पे सस्ता हुआ जी, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जी कि इन्होंने कुछ तो आवाम पे जो है रहम किया। कहाँ पे 450 रुपये तक गया हुआ था, 450 तक आई थिंक गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि कुछ कम हुआ है। इसे मज़ीद कम करें तो ये जो छोटी सवारी वाले हैं उनके लिए ये जी बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा कम उनके लिए किया जाए। आम आदमी को इससे कितना रिलीफ मिलेगा आपकी नज़र में? बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, जितना कम होगा आम आदमी को उतना ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और वो अच्छा निज़ाम चला सकेगा। ज़ाहिर बात है, पेट्रोल से ही हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, तो पेट्रोल से ही कम होगी। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मज़ीद ये हुकूमत करेगी कम, बाकी अल्लाह पे है जी। अच्छा भाईजान, रिक्शा ही चलाते हैं आप? नहीं, मैं तो अपने मेरा वेल्डिंग का काम है। अच्छा वेल्डिंग का। पेट्रोल 74 रुपये सस्ता होया था सर, दसो की कहोगे? चंगा होया, मैं तो कहना होर थले आना चाहिए। अच्छा, कितना को थले आना चाहिए? 250 ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 250 ਦੇ 260 ਦੇ ਇੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, 450 ਤੋਂ 300 ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਤਹਾਈ ਤੰਗੀ ਸੀਗੀ। ਸਹੀ, ਸਾਰੇ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਯਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 35 ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਆ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਚਲੋ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ। 260 ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 250 260 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। क्या हाल है भजन, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। भजन, पेट्रोल 74 रुपये सस्ता हुआ है जी जी, किस हद तक आपको रिलीफ मिला सर? सर यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। एक तो क्योंकि काफ़ी दिनों से ये चल रहा था, पेट्रोल की वजह से हर गरीब बंदा तंग आया था इस वजह से। तो कल एक हर आवाम के दिल में अलग ही खुशी की लहर आई थी
सोशल मीडिया पे हर बंदा खुश है, पोस्ट लगा रहा है, दिल से दुआ दे रहा है कि यार उम्मीद करते हैं आगे भी इंशाल्लाह गवर्नमेंट जोन है वो ऐसे ही अवाम के बारे में सोचे और उनको रिलीफ दे। अच्छा सर, आप बताइएगा पेट्रोल की कीमत कम होने से मज़ीद क्या रिलीफ मिल सकता है आवाम को? सर मसला ये है कि मिलना तो चाहिए, लेकिन जब तक गवर्नमेंट नहीं ना चाहेगी जब तक कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट को चाहिए, अब जो कीमतें पहले हम लोगों ने ज़्यादा की थी अब गवर्नमेंट उसको कम भी करवाए। जिस तरह किराए हो गए, खाने पीने की चीज़ें, क्या जी तेल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई, किराए महंगे हो गए। जहाँ पे 10 रुपये किराया था वहाँ 30 रुपये किराया हो गया। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि अब वो उनको कंट्रोल करे तो फिर ही फ़ायदा होगा पेट्रोल सस्ता होने का। ये तो फिर यही है, जिनके पास गाड़ियाँ हैं, जिनके पास मोटरसाइकिल है, उन्हीं को फ़ायदा, जिनके पास नहीं है वो बेचारे वो क्या करेंगे। जी नाज़रीन, इनकी जो गुफ्तगू है वो ज़ाहिर बात है कि कहा कि जब पेट्रोल की कीमत काफ़ी हद तक कम हुई है तो उसके साथ साथ तमाम तर किरायों में भी कमी के हवाले से गवर्नमेंट को खातिर का इकदाम करने चाहिए और ख़ासतौर पर कीमतों को कम करने के हवाले से भी अपना फाल किरदार अदा करना होगा। अच्छा भाई, ये बताइएगा पेट्रोल सस्ता हुआ, किस हद तक आवाम को रिलीफ मिला, क्या फ़ायदा? जी रिलीफ तो कोई नहीं मिली आवाम को, इतनी परेशान है। पहले सबसे पहले पेट्रोल हमारे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है। अगर साइकिल है तो पंचर हो जाती है तो हम सोचते हैं यार ये पंचर कहाँ से लगाएंगे। दूसरी बात है वज़ीर आला पंजाब को मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बहुत ख़ास आदमी हूँ, मगर मैं इतना परेशान हूँ, गरीब आदमी ज़रूर हूँ, किराए का मेरा घर है। मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बड़ी मेहरबानी करके ये बिजली के बिल गरीबों आवाम के लिए कम किए जाएँ। मेरा खुद किराए का घर है, मैं इतना परेशान हूँ, मेरे रिश्तेदार इतने परेशान हैं। 200 यूनिट वैसे हो जाता है। ये देखिए निके निके बच्चे हैं वज़ीर आला साहब, 200 यूनिट का 10,000 बिल है, हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे। मेरी 600 रुपया दिहाड़ी है। एक बात है, मैं कहीं काम करता हूँ, बच्चों को खाना खिलाऊँ, बिजली का बिल दूँ, किराया दूँ, कहाँ पे जाऊँ? मुझे ये अपना सिक्योरिटी देनी चाहिए। कि पेट्रोल की जब कीमत कम हुई तो जाहिर बात है दूसरी चीज़ों पर भी तो फ़र्क होना चाहिए। ये आज तो जाहिर बात है महंगाई कम तो महंगाई कम होए तो बड़ा फ़ायदा। ये आज पता चला 1 लाख रुपया सोना कम हो गया तो बहुत बेहतर हो गया है। अगर 1 लाख कम हो गया, गरीब आम की बेटियाँ तो बच्चे जरे ना वो सोना पहन लेंगे, तो गरीब नहीं पहन सकता, वो अमीर आदमी ले सकता है, गरीब आदमी नहीं ले सकता। मैं तो ये कहता हूँ कोई आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए ख्याल होना चाहिए। पेट्रोल भी सस्ता हो, 600 रुपये किलो गैस ये दे रहे हैं। हम गैस लेने जाते हैं, कहते हो गैस मिल नहीं रही। वो कहाँ से आती है गैस? ईरान से आती है। वो ईरान से आती है, गाड़ी पाकिस्तान में गाड़ियाँ भी आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं। तो मेहरबानी करके महंगाई को कम किया जाए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला महंगाई डेफिनेटली कम होगी जब जाहिर बात है पेट्रोल की मसलात की। मियां नवाज शरीफ की बेटी हैं, मुस्लिम के खास बंदे हैं, हल्का नंबर मालीपुरा गली नंबर 10 में रहते थे। मियां मगरूब करीम पार्क के हम इलाके के रहने वाले हैं, जो टॉम नाज़म भी रहे हैं, इतने अच्छे आदमी हैं मियां साहब, मियां मगरूब साहब। मगर मरियम नवाज को ये मैं कहना चाहता हूँ, हमारी बेटी जैसी हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, ये महंगाई को इतना कम करें। गैस बहुत महंगी है, दुकान पे जाते हैं वो गैस महंगी देते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल सस्ता होता है। पेट्रोल तो सस्ता हो गया तो अब इंशाल्लाह अब गैस भी आपकी सस्ती हो जाएगी। पेट्रोल सस्ता हो गया, ये कहते हैं ये गैस बहुत महंगी है। देखिए हमारे घर 3 दिन के लिए एक 600 रुपये की गैस लगेगी, हम किधर जाएँ? 600 रुपये हमारी दिहाड़ी है। जी बिल्कुल जी, और गैस जो है ना वो डेफिनेटली जो है गैस की कीमत भी कम होगी अब जारी बात है। इसके लिए कुछ हमारे लिए अरीब होनी चाहिए। बिल्कुल होगा। अच्छा भाईजान, पेट्रोल 74 पे सस्ता हुआ तो क्या कहेंगे भाईजान आप? सर पेट्रोल ऐसे सस्ता हुआ है जैसे आप कह सकते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा। आपने 74 पे यार ऊँट के मुंह में जीरा कैसे यार? आप ये देखें 74 रुपये कहाँ तक गया था, 450 से ऊपर गया था। जब इन्होंने अप करना था तब इन्होंने 100 रुपया बढ़ाया है। जब कम करने की बारी आई तो 2 रुपये 3 रुपये 74 रुपये करके ये तो 74 पे भाई बहुत ज्यादा है। यानी आप अगर मिनिमम एक बंदे की आरबीसी लगाते हैं जो 40,000 है, ठीक है, उसका 4,000 8,000 तो आने जाने का खर्चा है। अब आपको पता 74 पैसे कितना फर्क पड़ा, अब आपको बताता हूँ जी। अभी जब हमने पेट्रोल पंप पर सबसे हमने बात की है ना, एक बंदे ने बाइक पर उसने पेट्रोल डलवाया 3,000 का, ठीक है, 3,000 का आया 10 लीटर पेट्रोल। अगर वो कहता अगर मैं पहले जिस तरह अगर वो डलवाता तो 3750 रुपये, 750 रुपये का फर्क पड़ा है सर। 750% फर्क पड़ जाता है। अब ये देखो फर्क 70 जो मोटरसाइकिल है ना उसकी टैंकी 8.5 लीटर की, ठीक है, आप उसमें अगर 750 का फ़र्क कर रहे हैं
तो आप मुझे ये बता दें कि मिनिमम एक दिन की जो क्या कहते हैं कॉस्ट होती है किचन की, वो कितनी है? वो 1200 से कम नहीं है, 700 रुपया यार। देखे ना, जब कितना बन जाता है? 4-5 रुपए भी पेट्रोल बढ़ता तो हर एक बंदा जो किराया बढ़ा देता है। हर बंदा कहता है जी तमाम तरह अशिया खुर्दनोश महंगी हो जाती हैं। अब जाहिर बात है जब इतना पेट्रोल अगर नीचे आया तो ऑब्वियसली तो जाहिर बात है दूसरी अशिया भी तो नीचे आएंगी। सर नीचे तो तब आएंगे ना जब गवर्नमेंट इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेगी। बात ये है कि जब चीज़ महंगी होती है तो ट्रांसपोर्टर्स भी किराए महंगे कर देते हैं, ठीक है। आप मिनिमम भी आप हिसाब लगाएं, चलें 5 रुपये महंगा होता है तो वो 200 रुपया टिकट बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब वो 74 रुपये जब कम हुआ है ना, तो फिर मुझे ये भी बताइएगा कि ट्रांसपोर्टर कितना कम करता है। ट्रांसपोर्टर ने कहना भाई हमें तो पीछे से महंगा मिल रहा है। अब इस पर गवर्नमेंट को क्या कार्रवाई करनी चाहिए आपकी नज़र में? सर गवर्नमेंट को एक तो पहले तो देखना चाहिए ना मिनिमम एवरेज क्या है, ठीक है। किसी भी बंदे की डेली वो कितने में सर्वाइव करता है, कितना उसका किचन चलता है, कितनी उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। उस हिसाब से वो देखे कि गवर्नमेंट को फिर ये देखना चाहिए कि वो पेट्रोल को उस कीमत के ऊपर लेके आए जो लेवी वगैरह बेसिकली होनी चाहिए। इंडियन पेट्रोल की कीमत कितने पर लीटर होना चाहिए आपकी नज़र में आज के मौजूदा हालात के मुताबिक? में सर अगर डॉलर का रेट देखें तो 280 है, ठीक है। पर पेट्रोल आप हिसाब लगाएं गैलन के हिसाब से होता है, ठीक है। जब आप खरीदते हैं, पाकिस्तान की बात करें आप, जिसने एक आम आदमी ने खरीदना, सर कम से कम भी 225, इससे ज़्यादा नहीं होना। क्या हाल है भजन, ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, पेट्रोल सस्ता होने से जाहिर बात है आप राइडर्स हैं तो पेट्रोल एक बड़ी अमाउंट में खर्च होता था। अब जिस पेट्रोल की कीमत इंतहाई कम हुई है 74 पे, तो इससे अब आज आपको क्या फ़ायदा हुआ? आज हमें ये फ़ायदा हुआ है कि रात को 12 बजे पेट्रोल कम हुआ है, तो हमने तो पेट्रोल पहले था 480 रुपये, ऐसा अब नीचे आया पेट्रोल। तो जैसे पेट्रोल नीचे आया जैसी बात है, हमें तो खुशी होनी है, क्योंकि जो पहले पेट्रोल महंगा था तो हमें रेट के पैसे उतने ही मिलते थे पेट्रोल होने के महंगा होने के बावजूद। हाँ जी, अब थोड़ा पेट्रोल सस्ता हुआ तो ये कि चले हमें बेनिफिट हुआ, फ़ायदा हुआ पेट्रोल नीचे आने की वजह से जी। और मज़ीद आप क्या समझते हैं फ्यूचर में कीमतों के हवाले से पेट्रोल की? फ्यूचर में यही है कि पेट्रोल थोड़ा और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा पेट्रोल नीचे आए और सस्ता हो पेट्रोल, ताकि जो हम आवाम है वो क्या कहते हैं सही तरीके से जो पेट्रोल वगैरह डलवाएँ बाइकों में, काम शाम करें। बस यही मैसेज है मेरा। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तारीखी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है। 74 पे कम किया गया, जिससे पेट्रोल 300 रुपये की कीमत जो उसके मुकर्रर कर दी गई। 299 रुपये 300 रुपये बनता है। तो आज के प्रोग्राम में हमने आवाम से गुफ्तगू, सब ने इस खुशी और अज़म का इजहार किया है कि उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भी हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब इसी तरह आवाम को रिलीफ देने में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। और ख़ासतौर पर यहाँ पर मुतालबा भी पेश किया है हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत पंजाब से, जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, इसी तरह किरायों में भी कमी के हवाले से और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी के हवाले से भी अपना किरदार तमाम तर मुतलका महकमों को अब अदा करना होगा। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरामैन टीम शहीन बाबा को इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।